वेलकम गाइस, मेरे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है गाड़ी से, क्योंकि मेरे को जाना है नैनीताल सामान छोड़ने के लिए। तो हम छोड़ते हैं वहाँ सामान, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ को जाना है कहाँ को नहीं, फिर आपको बताते हैं फिर उसके बाद कहाँ को जाएंगे। अभी पहले हम जाते हैं नैनीताल। गाइस ये है नैनीताल रोड में, जब हम जाते हैं वहाँ पड़ता है भूमियाधार, उसके वहाँ पर से है ये व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे को जो व्यू है वो बहुत बढ़िया आता है। अभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरे पास थोड़ा समय होगा, मैं रोकूंगा जब। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। अभी तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और क्या कहते हैं, यहाँ बहुत जाम भी लगता है। यहाँ दुकानें उकानें, यहाँ फोटोग्राफर ये वो सब बैठे रहते हैं यहाँ, आपकी व्यू पॉइंट के साथ फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और लेकिन चार्ज बहुत लेते हैं फ़ोटो खींचने का, जैसे पर फोटो 400-500। तो जो मतलब फ़ोटो खिंचाते हैं वर्थ इट नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपना खुद का फ़ोन से खींच लो या अपने कैमरे से खींच लो, वो बेटर है। तो अभी मैं जाता हूँ, आपको नैनीताल में दिखाता हूँ, वहाँ जाके वहाँ हम क्या करेंगे क्या। तो गाइस नैनीताल आ चुका है, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है नैनीताल की, यहीं पर से हो जाती है। यहाँ पर से 2 किलोमीटर करीब करीब बचा होगा नैनीताल। ये देखो यहाँ पर से मकान वकान दिखने शुरू हो जाते हैं। ये तल्ली ताल है हल्द्वानी जाने वाली रोड में। अगर अभी हम हल्द्वानी को जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली जगह भी। अभी हम पहुँच गए हैं नैनीताल। ये नैनीताल का टोल। हाई कोर्ट। तो गाइस बीच में फ़ोन आ गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ये देखो मॉल रोड, आज तो मॉल रोड पूरी खाली है, वरना यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे तो मतलब गाड़ी भी 10-10 की स्पीड पे चलती है। और जहाँ से ये गाड़ी वाला जा रहा है यहाँ से ऊपर को जू है, कभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ ऊपर जू के नज़ारे। जू में क्या है, ये यहाँ पर पे साइड पे कुछ झील है, नैनी की ताल है यहाँ पे। मतलब अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ तो है। और नैनीताल की मॉल रोड की स्टार्टिंग में सिर्फ वो है, क्या कहते हैं हम उसको, होटल्स। मॉल रोड आधी से शुरू होती है यहाँ। अभी तो सुबह सुबह कुछ खुला ही नहीं है मॉल रोड में। यहाँ मॉल रोड सारी बंद है, तभी भीड़ भी कम है यहाँ। गाड़ी वाले भी नहीं है, टैक्सी वाले भी नहीं है, कोई भी नहीं है आज यहाँ पे। देखिए सारी दुकानें बंद है। अभी हम देखेंगे, आप कमेंट्स में बताना मेरे को कि मेरे को नैनीताल के ऊपर और ब्लॉग्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पे बहुत से ट्रैक भी हैं नैनीताल में, मंदिर हैं, गुरुद्वारा है और बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ ऊपर पंगोट साइड भी हैं, जहाँ हम कल गए थे वहाँ को भी बहुत है। तो आप मेरे को बताना कि मेरे को नैनीताल पे और ब्लॉग बनाने चाहिए, तो मैं नैनीताल के ऊपर और ब्लॉग बनाऊँगा और हम ब्लॉग लाएंगे उसके ऊपर, जो चीज़ें पुरानी पुरानी हैं। जैसे कि हम आपको ट्रैक दिखाएंगे, एक ट्रैक है यहाँ पर भी बहुत बढ़िया, देखेंगे किसी दिन अगर हमें छुट्टी मिलेगी तो। छुट्टी वाले दिन पक्का जाएंगे उस दिन ट्रैक के लिए, उस दिन आपको दिखाएंगे भी। अब मैं नैनीताल के बाद कहाँ जाऊँगा देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ तक है मैं हल्द्वानी जाऊँगा, इसके बाद फिर भी देखते हैं हल्द्वानी जाते हैं नहीं जाते हैं। नैनीताल का ग्राउंड, जहाँ आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे मैच चल रहा था। वो मैच इसी ग्राउंड में चल रहा था, हम थे मैच के पल्ली तरफ। और वो वहाँ पर पे है गुरुद्वारा और नंदा देवी मंदिर, जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नैनीताल का। अभी यहाँ पर से ऊपर को, यहाँ से ऊपर को राजभवन है, जहाँ हम राजभवन गए थे, मैंने उसका ब्लॉग भी डाला था। उसका रास्ता ये है,
यहाँ से ऊपर को जाता है और यहाँ से हम जाते हैं हाई कोर्ट को और सुरखा ताल की तरफ को। सूखा ताल, हाई कोर्ट, काला डूंगी और किलबरी, पंगोट को भी यही रास्ता जाता है। जहाँ हम कल गए थे, हमने आपको दिखाया था ब्लॉग में, वहाँ को भी यही रास्ता जाता है पूरा। और ये इसी रास्ते में आपको पार्किंग भी मिलेंगी, कार पार्किंग। और रास्ता स्टीप है बहुत, मतलब इसमें चढ़ाई है बहुत। तो गाड़ी अगर पार्किंग में खड़ी करी हो और नीचे नैनीताल घूम के वापस जाना हो तो बहुत दिक्कत होती है पैदल ऊपर। भाई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट दिखाता हूँ। पहले मैं ज़रा ये गाड़ी वाले बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं यार आज। अब यार इससे पास तो लेना ही पड़ेगा। ये तो मेरा भी मौसम तोड़ दे रहा है चलती चलती गाड़ी में। पता नहीं कैसे चलते हैं यार ये बाहर के लोग। बाहर वाले जैसे यूपी HR नंबर वाली गाड़ियाँ होती है ना, उनका एक्सीडेंट भी यहाँ बहुत होता है, पता नहीं क्यों। अब देखिए ये साइड भी नहीं दे रहा है। अब दी इसने कहीं जाके साइड बड़ी देर बाद। अब हाई कोर्ट आने वाला है, मैं आपको हाई कोर्ट दिखाता हूँ यहाँ का। हाई कोर्ट की चढ़ाई भी बहुत खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पे नो हॉर्न जोन है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। जैसे ही आप हॉर्न बजाएंगे वहाँ पे 10,000 रुपये का चालान है हॉर्न बजाने में। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हाई कोर्ट और यहाँ पे नो हॉर्न जोन है। यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे हॉर्न बजा तो समझ लो आपका चालान कटा। और चालान भी छोटा मोटा नहीं है, 20,000 रुपये का चालान है पूरा। तो अगर आपको 20,000 रुपये अपने बचाने हैं तो यहाँ कृपया करके हॉर्न ना बजाएं। और अभी हम जा रहे हैं वहीं जहाँ हम उस दिन गए थे ना, जहाँ पे उस्ताद रह रहे हैं, वो यहाँ है। यहाँ से है उसका रास्ता। अभी हम वहीं को चलते हैं, उनका सामान भी देते हैं और देखते हैं अगर उस्ताद से मुलाकात हो जाएगी तो जाते हुए। क्योंकि मेरे को लगता है अगर DM साहब साथ में होंगे तो नहीं हो पाएगी। ये हाई कोर्ट का बैक गेट का रास्ता है। यहाँ पे जजिस के अपार्टमेंट है, ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर पे हैं स्कूल और वो सरकारी गेस्ट हाउस। यहीं पर भी हम कल भी आए थे और कल भी हमने देखा था बहुत। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये रास्ता भी बहुत पतला है। और यहाँ पे DM, IPS सब रुकते हैं यहाँ पर पे। ये फ़ोन आ रहा है मेरे को दूसरे फ़ोन पे, क्या शायद मेरे को लग रहा है कि उस्ताद का फ़ोन ना हो। और ये है यहाँ का बालिका विद्या मंदिर, मोहनलाल शाह जी का। मैं एक बार फ़ोन उठा लेता हूँ। उस्ताद का ही। हेलो, चलो अब तो हम पहुँच ही गए हैं। बलरामपुर हाउस, हाँ मेरे को नाम याद आ गया। ये 1880 में बना है ये बलरामपुर हाउस। अब हम पहुँच तो चुके हैं। वो खड़ी है वहाँ पर पे उस्ताद की गाड़ी। भी देखता हूँ, जाता हूँ, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देखते हैं। सामान हमने दे दिया है और DM साहब वहीं पर ही थे तो हम उस्ताद से ज़्यादा बात कर नहीं पाए। हमने फटाफट गाड़ी में सामान रखा और हम सीधा आ गए वापस। अब मेरे को जाना है हल्द्वानी, तो मैं अब जा रहा हूँ हल्द्वानी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते हल्द्वानी के, नैनीताल से हल्द्वानी को रास्ता। चलो मैं आपको मिलता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी और यहाँ पे नैनीताल का एंड है। मतलब जब हम आते हैं तो ये नैनीताल का स्टार्टिंग है, वहाँ गांधी जी की मूर्ति है। और जब हम आए थे तब हम इधर के रास्ते आए थे। अब हम हल्द्वानी जाएंगे तो हमने सीधा जाना है। तो ये है तल्लीतार बाज़ार।
ये बनी है 1841 से बनी है ये वाली बाज़ार, बहुत पुरानी बाज़ार है यार ये। यहाँ लिखा भी है और यहाँ हल्द्वानी जाना है हमने। आप देख सकते हैं, अगर बोर्ड में दिख रहा होगा हल्द्वानी कितने किलोमीटर है। और यहाँ पर भी वो टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड है, जो आपको अगर यहाँ पर से कहीं को भी जाना है, हल्द्वानी जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको बस टैक्सी मिल जाएगी यहाँ पर से। ये है क्या कहते हैं, बस स्टैंड। और यहीं पर भी टैक्सी वगैरह भी मिल जाती हैं, वो बाइक भी मिल जाती हैं, बाइक टैक्सी मतलब रेंटेड टैक्सी वगैरह, जैसे स्कूटी बाइक, ये आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे रेट्स, आजकल तो रेट यहाँ पे बहुत होने लग गए हैं ये स्कूटी बाइक्स के भी। पहले तो ठीक थे, कम थे, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी बढ़ा दे रहे हैं यहाँ के। तो वहाँ पर भी कोई नज़ारा देखिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ वहाँ। ये यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ना ये व्यू के साथ साथ, ये यहाँ पर भी है टैक्सी स्टैंड, थोड़ा सा बस स्टैंड से नीचे। यहाँ आपको मिल जाएंगी सारी टैक्सियाँ। यहाँ से आपने कहीं भी जाना है तो आपको मिलेगी टैक्सी। और आज के टाइम पे यहाँ पे टैक्सी वालों के रेट तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, जो मतलब टैक्सी की यूनियन है, तो जिसके रेट, सबके रेट एक जैसे ही हैं। टैक्सी वालों के उसमें इतना कुछ नहीं है, उनके रेट नॉर्मल रहते हैं, मतलब आप जा सकते हो कहीं भी, अफोर्डेबल टाइप। पर जो ये बाइक्स और स्कूटी दे रहे हैं ना रेंट में, इनका रेट तो बहुत हाई कर रखा है आजकल इन्होंने। तो चलो अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे, जहाँ पे कहीं मेरे को व्यू वगैरह दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। जहाँ तक अभी नीचे पे मिल जाएगा मेरे को हनुमानगढ़ी के आसपास, वहीं पर ही दिखाऊंगा अभी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ हनुमानगढ़ी का रास्ता। ये मतलब ये वाली जो रोड है ये जाती है नैनीताल से हल्द्वानी को, और नैनीताल से जैसे आप नीचे को आएंगे तो ये जो वाला जो रास्ता है ये ऊपर को जो जाता है, ये जाता है वो हनुमानगढ़ी, और ये चले जाता है फिर हल्द्वानी को, हल्द्वानी जुलीकोट, वो रास्ता यही वाला जाता है नीचे को। ऊपर वाला रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था वो जाता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी कल हम गए थे, किसी दिन और जाएंगे तो मैं आपको पूरा रास्ता भी दिखाऊंगा वहाँ का। यहाँ पर से शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर से व्यू बढ़िया आ रहा है नीचे को शायद जुलीकोट दिख रहा है या हल्द्वानी, कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर से। बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है नीचे को। तो अब देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं हल्द्वानी। वैसे तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ पर से हल्द्वानी। अभी देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं। पहुँच जाएंगे वैसे 1.5 घंटे में। आज ट्रैफिक तो है नहीं, तो जिस दिन ट्रैफिक कम होता है उस दिन टाइम कम ही लगता है। अभी वाला व्यू इस साइड आने वाला है तो मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से क्या व्यू है। ये देखो, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, और नीचे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही थी अभी ऊपर से। चलो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ फिर और क्या है। ये देखो यहाँ पर से व्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब नीचे को कहीं आपको वहाँ पे ऊपर पे को वो वाइट जो मकान दिख रहे हैं, एक छोटा सा और वाइट सा एक वो भी दिख रहा था टेंट जैसा। तो वहाँ पर पे है ऑब्जर्वेटरी, मतलब एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा है यहाँ नैनीताल में। तो यहाँ पर से जब नाइट में व्यू दिखते हैं ना, तो यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, हमारे प्लैनेट्स देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं अगर मौसम बढ़िया हो तो मैं तो गया हूँ 2-3 बार, बहुत बढ़िया व्यू आता है। और टेलीस्कोप भी ऐसा है ना, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, मतलब उससे बड़ा शायद ही कहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता कहीं होगा, उससे बड़े बड़े भी होंगे, बहुत होंगे, पर ये बहुत बढ़िया है। अरे भाई क्या कर रहा है बीच रोड में खड़े होके। उस भाई की तो गाड़ी बंद हो गई यार, टैक्सी वाले की। एक आदमी धक्का लगाया है उसमें।
धक्के से चल रही है, या तो अब इसमें हुआ क्या है, स्टार्ट नहीं हो रही शायद। चलो अब चलते हैं हल्द्वानी को। तो अब हम पहुंच गए हैं जूलीकोट। मैं आपको दिखाता हूँ जूलीकोट। यह है जूलीकोट की मार्केट। देखो जूलीकोट की मार्केट। अब यहाँ पर से लगेगा हमें आधा घंटा और हल्द्वानी के लिए। यहाँ से हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे अब हल्द्वानी। और तो अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा हल्द्वानी। हल्द्वानी में मिलेंगे अब हम आपको। पहले मिलेंगे काठगोदाम, फिर मिलेंगे हल्द्वानी। ओके, चलो आप भी मेरे साथ हल्द्वानी तक चलो। तो अब हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। ये है काठगोदाम का चौराहा। ये यहाँ पर भी इन्होंने बना रखा है चौराहे पे। चाचा जाओ। तो अभी आएगा रेलवे स्टेशन। ये है यहाँ का बस डिपो, ये जिसका अभी आधा तो काम भी चल रहा है और तैयार होने वाला है वैसे भी। और अब यहाँ काठगोदाम की रोड देखो आप। ये अब यहाँ पे आने वाला है ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। अभी हमने यहीं पर ही आना है रेलवे स्टेशन में ही। ये है ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। पहले हम ज़रा बाज़ार का काम निपटा के आए, फिर उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। वैसे तो 11:30 बजे की ट्रेन है, अभी तो 10 ही बज रहा है करीब। ये मेरे पास 1.5 घंटा है। चलो मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो अभी हम हल्द्वानी पहुँच गए हैं। अभी हम डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में डीजल। देखते हैं इसमें कितने का आएगा डीजल। फुल टैंक कराते हैं ऑटो पर, तो बोला है अभी उन्हें। मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार के करीब का तो तेल आएगा ही आएगा। आज हमने अपनी गाड़ी साफ़ भी नहीं करी सुबह जल्दीबाजी में। इसमें बहुत धूल हो रही है आज तो बहुत ही धूल हो गई यार इसमें। ये देखिएगा आपको दिखेगी तो इसमें बहुत ही धूल सी होती है। पेटीएम करोगे कैश? बाबा 2800 1 रुपये का ही रहने दो, 1 रुपया खुला दे देंगे। हाँ मतलब जो भी है। तो 2800 रुपये का डीजल आया है हमारी गाड़ी में। चलो अब हम उनको देते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो ये अल्लाह ही। और ये यहाँ पर से हम पीते हैं बेल का जूस। यहीं पर से मैं पीता हूँ हमेशा बेल का जूस, इन्हीं के पास से। वो बेल का जूस भाई गर्मियों में और कोई ऑप्शन नहीं है। गर्मियों में सबसे बेस्ट है बेल का जूस। आप भी कभी आओ तो ये सौरभ कैंडी के सामने लगाते हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं। देखो तो गाइस अभी हमने ले लिए दवाई। अब हम चलते हैं आगे को और देखते हैं अगर बर्गर किंग खुला है तो नाश्ता कर लेते हैं ज़रा। एक आध बर्गर खा लेते हैं ताकि सुबह से हम खाली पेट है तो खाली पेट ना रहे। अभी देखते हैं जाके क्या होता है। बर्गर किंग खुला हो बस। वैसे तो 11 बजने वाले बर्गर किंग खुल गया होगा और अभी जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये हमारे यहाँ का मॉल है, हल्द्वानी का मॉल। मतलब इसमें सिनेमा हॉल भी है, होटल भी है,
और ये भी इसी में ही है, बर्गर किंग भी। अभी जाके देखते हैं बर्गर किंग कहाँ है, किस तरफ को है। बर्गर किंग कहाँ है यार? ड्राइव थ्रू हैंडल के पीछे से रास्ता भी खुला है, ये वाला बंद है। वो जहाँ से ये चौराहे से अंदर को जाके, वो चौराहे से अंदर को जाके थोड़ा सा हाँ लेफ्ट की तरफ में वही अंदर को। ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस यहाँ से तो ड्राइव थ्रू का रास्ता ही हट गया, अब आगे से है ड्राइव थ्रू, तो वो आगे चल के देखते हैं कहाँ पर भी को मिलता है हमें ड्राइव थ्रू। भाई मॉल के पीछे तो ये वाला रास्ता जा रहा है, अब यहाँ से ड्राइव थ्रू है नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। ये बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू कहाँ है? तो गाड़ी कहाँ पे लगाएं फिर? वहाँ से आपको ऐसे हाँ कोई बात नहीं, बैग आ जाएंगे, वही है ना, धन्यवाद। तो यही है गाइस बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू। अभी देखते हैं, ऑर्डर देते हैं, वहाँ डिमांड देते हैं। ये है मेरे हिसाब से बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू। तो हमने ले लिया है बर्गर और हमारी कॉफ़ी। अब हम यहाँ पर से बैक करते हैं और चलते हैं गाड़ी को लेके सीधा रेलवे स्टेशन पे। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा रेलवे स्टेशन। ओके गाइस, अब गाड़ी आने वाली है, वो ट्रेन ने आना है 11:30 बजे। कोई बात नहीं, हम ऑन टाइम है। रेलवे स्टेशन में गाड़ी लगाते हैं, वहीं पे बैठ के अपना नाश्ता करते हैं और खाते हैं बढ़िया करके। चलो गाइस चलते हैं फिर अब रेलवे स्टेशन सीधा। तो हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, अभी गाड़ी तो आई नहीं है, चलते हैं दोबारा गाड़ी पे। तो भाई ट्रेन आ चुकी है दिल्ली वाली। अब हमें अपना प्लेटफॉर्म कहाँ है? C1। चलो अब हम प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो हमें मिल गया हमारा डब्बा, ये C3 है, उससे अगला वाला C2 है। C2 में जाना है हमने, C2 में से लेना है। अब ये रुकेगी कहाँ ये पता नहीं, और C2 कहाँ पर जाके रुकेगा ये भी अभी पता नहीं है। मेरे को तो लगता है सबसे आगे आगे पे रुकेगा C2, पूरी प्रॉपर धूप में, जो मैं नहीं चाहता था कि जहाँ पे हो। चलो देखते हैं कहाँ पे रुकती है, क्या रुकती है।